मान लीजिए किसी इंसान के सामने उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता खड़ी है। एक ऐसा मुकाम जिसका उसने शायद अपनी पूरी जिंदगी सपना देखा हो। बिल्कुल, एकदम वही, जिसके लिए उसने दिन रात तैयारी की है, लेकिन अचानक एक बहुत ही अजीब शर्त सामने आ जाती है। कैसी शर्त? शर्त यह है कि उस सफलता को पाने के लिए उस इंसान को उन लोगों का करियर, उनका पूरा जीवन बर्बाद करना होगा जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। ओह, ये बहुत ही भारी स्थिति है ना? ऐसे में कोई इंसान क्या चुनेगा? अपनी जीवन भर की महत्वाकांक्षा या फिर अपना ज़मीर? है। आमतौर पर जब हम किसी समस्या की बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की सटीकता की उम्मीद करता है। बिल्कुल, किसी मेडिकल एक्सरे की तरह। हाँ, कि बस एक्सरे देखा और बीमारी पता चल गई। सही कहा। जैसे अगर बांह की हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद रेखा एकदम साफ दिखाई देती है और डॉक्टर बस उसकी ओर इशारा करते हुए कह सकता है कि देखिए समस्या यहाँ है। हाँ हाँ, मानव मन को यह बहुत पसंद है कि चीजें साफ साफ दिखाई दें, उन्हें अलग अलग डिब्बों में या श्रेणियों में बांटा जा सके। बिल्कुल, ये सफेद है और ये काला है, ये सही है और ये गलत है। लेकिन असल जिंदगी में चीजें इतनी आसान नहीं होती हैं, है ना? आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम इसी धुंधलेपन पर बात करने वाले हैं। तो आज के हमारे स्रोत क्या हैं? हमारे आज के जो स्रोत हैं वे अर्जुन का नैतिक संकट नामक विषय से लिए गए कुछ बहुत ही दिलचस्प अंश हैं। अच्छा, ये एक बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, और हमारे इस अध्ययन का जो मुख्य मिशन है, मतलब जो हम समझना चाहते हैं, वो ये है कि जब किसी इंसान के सामने उसका सबसे बड़ा कर्तव्य और उसके अपनों के प्रति उसकी भावनाएं आपस में टकराती हैं। जिसे हम धर्म और मोह का टकराव कह सकते हैं। बिल्कुल, जब यह टकराव होता है तो वह इंसान किस भयानक मानसिक दुविधा से गुजरता है। ये कोई साधारण दुविधा नहीं है, ये दुनिया के सबसे महान योद्धा का सबसे गहरा मानसिक संकट है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये संकट किसी शांत जंगल या आश्रम में नहीं आ रहा है, ये रणभूमि के बिल्कुल बीचों बीच पैदा हो रहा है। हाँ, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले। यही इस स्रोत का सबसे दिलचस्प पहलू है। आप देखिए, एक ऐसा योद्धा जिसने अपना पूरा जीवन अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला को सीखने में लगा दिया, जब वो अपनी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा के लिए खड़ा होता है, तब वो किसी बाहरी दुश्मन से नहीं हार रहा होता, वो अपने ही भीतर के एक भयानक द्वंद्व से हारने लगता है। बिल्कुल, हम अक्सर बहादुरी का मतलब सिर्फ हथियारों से लड़ना समझते हैं। सही बात है। लेकिन ये स्रोत हमें दिखाता है कि सबसे खौफनाक युद्ध असल में इंसान के दिमाग के अंदर लड़े जाते हैं। बाहर के युद्ध में तो दुश्मन सामने होता है। हाँ, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अंदर के युद्ध में इंसान खुद ही अपना दुश्मन बन जाता है। तो चलिए इस कहानी के उस पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां से ये पूरा तनाव आकार लेना शुरू करता है। बिल्कुल, आगे बढ़िए। हमारे स्रोत बताते हैं कि अर्जुन अपनी दुविधा और अपने गहरे दुख को व्यक्त कर रहे हैं। उनके सामने उनके गुरुजन और वे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं जिन्होंने उन्हें जीवन में शिक्षा दी। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने उन्हें आदर करना सिखाया। सही कहा। अर्जुन कहते हैं कि उन्हीं लोगों के खिलाफ युद्ध करना उन्हें किसी भी तरह से सही नहीं लगता। मतलब बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वे कहते हैं अगर ऐसे महान लोगों को मारकर उन्हें तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी वो उनके लिए बेकार है। हाँ, इसे अगर मैं आज के जीवन से जोड़कर देखूं, एक उपमा दूं, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कर्मचारी से कहा जाए कि अपना अगला प्रमोशन पाने के लिए या सीईओ बनने के लिए उसे उसी मेंटर का करियर पूरी तरह से तबाह करना होगा, जिसने उसे सब कुछ सिखाया है, जिसने उस पर तब भरोसा किया जब वो कुछ नहीं था। हाँ, ये उपमा बहुत ही सटीक है। कोई भी ज़मीर वाला इंसान उस प्रमोशन को ठुकरा देगा। तो मेरा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ हारने का डर है या कुछ बहुत गहरा नैतिक संकट है? देखिए, अर्जुन का तर्क यहाँ केवल भावनाओं के उफान तक सीमित नहीं है, यह एक अत्यंत तार्किक सोच है। अच्छा, तार्किक कैसे? जिस समाज में, जिस संस्कृति में गुरु और बड़ों का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना जाता हो, वहां उन पर प्रहार करना उस व्यक्ति की आत्मा को कुचलने के समान है। मैं समझ रही हूँ। यह उस मनोवैज्ञानिक नींव के दरकने का सवाल है जिस पर अर्जुन का पूरा जीवन खड़ा है। एक योद्धा के रूप में उनका निर्माण उन्हीं गुरुओं की शिक्षा से हुआ है। अब अगर वो अपने उसी निर्माणकर्ता को नष्ट कर देता है
तो फिर उसका अपना वजूद ही क्या रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह हो रहा है। क्या हम यहाँ अर्जुन को कुछ ज्यादा ही महान और दार्शनिक नहीं बना रहे? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मतलब कुरुक्षेत्र के उस मैदान में सामने भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अजेय योद्धा खड़े हैं जिन्हें हराना लगभग असंभव था। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा योद्धा बस अंदर से डर गया हो? हाँ, क्या ये नैतिकता का चोला असल में हार के या मारे जाने के खौफ को छिपाने के लिए नहीं पहना गया है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। पहली नजर में किसी को भी ऐसा ही लगेगा कि ये डर है, लेकिन अगर हम एक क्षत्रिय के मनोविज्ञान को गहराई से समझें तो ये तर्क टिकता नहीं है। वो कैसे? एक क्षत्रिय योद्धा को बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि युद्ध के मैदान में वीरगति पाना सबसे बड़ा सम्मान है। मौत का डर उनके लिए कोई नई बात नहीं होती। अच्छा, मतलब शारीरिक मौत से उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। अर्जुन का संकट शारीरिक मृत्यु का नहीं बल्कि आत्मिक मृत्यु का है। वो सोच रहा है कि अगर सफलता की कीमत मेरे अपने आदर्शों की हत्या है तो वो सफलता दरअसल मेरी सबसे बड़ी हार है। ये बहुत गहरी बात है। सफलता ही सबसे बड़ी हार है। इंसान तब नहीं टूटता जब उसे मौत का डर हो। इंसान तब टूटता है जब उसके जीवन के मूल सिद्धांत आपस में टकराने लगें। अर्जुन ने जीवन भर सीखा है कि अन्याय से लड़ना है और ये भी सीखा है कि गुरुजनों का आदर करना है। अब सामने वही गुरुजन अन्याय के पक्ष में खड़े हैं। वो किस सिद्धांत को चुने और किसे छोड़े? तो ये वो वैचारिक गतिरोध है जो उनके हाथ से धनुष गिरवा रहा है। सही कहा। अच्छा, तो इस बात की थोड़ी और परतें खोलते हैं, क्योंकि स्रोत का अगला हिस्सा इस मानसिक आघात को और भी गहरे स्तर पर ले जाता है। हाँ, बिल्कुल। अर्जुन बात को सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रखते कि वे युद्ध नहीं करना चाहते। वे उस इनाम के बारे में सोचते हैं जो इस युद्ध के बाद मिलेगा। वो राजपाट और सुख। हाँ, वे मानते हैं कि अगर उन्होंने इन पूजनीय व्यक्तियों को मारकर धन और सत्ता हासिल कर भी ली तो वह सब खून से सना हुआ होगा। खून से सना हुआ, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द है ना? उनका मन कहता है कि ऐसा सुख भोगने से कहीं बेहतर यह है कि वे भिक्षा मांगकर अपना जीवन बिता लें। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। एक क्षत्रिय योद्धा जिसके लिए भिक्षा मांगना मौत से भी बुरा माना जाता था, वो ऐसा क्यों सोच रहा है? क्या एक ऐसी जीत जो रातों की नींद छीन ले वास्तव में कोई जीत है? बिल्कुल नहीं। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये खून से सना हुआ सुख एक बहुत ही भयानक बिंब है। इसे आज के संदर्भ में सर्वाइवर गिल्ट या गहरे ट्रॉमा के रूप में देखा जा सकता है। सर्वाइवर गिल्ट मतलब जो लोग किसी हादसे में बच जाते हैं और उन्हें अपराध बोध होता है। हाँ। आप कल्पना कीजिए कि एक राजा भव्य सिंहासन पर बैठा है, वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन कर रहा है, लेकिन उसे हर निवाले में अपने दादा या अपने गुरु के खून का स्वाद आ रहा है। उफ, ये तो कोई भी नहीं सह पाएगा। क्या वो उस भोजन को निगल पाएगा? बिल्कुल नहीं। अर्जुन को ये बात युद्ध शुरू होने से पहले ही समझ में आ रही है। वे भविष्य में मिलने वाले उस खोखले सुख को आज ही महसूस कर पा रहे हैं। और भिक्षा मांगने वाली बात मृत्यु के समान था। क्षत्रिय वो होता है जो दूसरों को देता है, रक्षा करता है। भिक्षा मांगना उसके पूरे अस्तित्व के विपरीत है। तो इसका मतलब है कि वो अपने पूरे सामाजिक ढांचे और अपनी पहचान को ही मिटाने के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल। अर्जुन का ये वैचारिक मोहभंग इस स्तर पर पहुंच चुका है कि वो उस सबसे बड़े सामाजिक कलंक को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें अपनों का खून ना बहाना पड़े। हाँ, ये कोई पलायन नहीं है। ये दर्शाता है कि वे भौतिक सफलता और सत्ता से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। जब भौतिक सफलता की कीमत अपनों का खून हो तो वो सफलता पूरी तरह अर्थहीन हो जाती है। सही बात है। बाहर की दुनिया में चाहे जो यश मिल जाए, अगर अंदर की आत्मा कचोटती रही तो जीवन नर्क बन जाएगा। एकदम सही। ये बहुत ही गहरा बिंदु है। एक तरफ सत्ता का खून से सना ताज है और दूसरी तरफ एक भिखारी का कटोरा, और दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर उस कटोरे को चुनना ज्यादा शांतिपूर्ण मान रहा है। और देखिए, यहीं पर आकर ये चर्चा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। स्रोत स्पष्ट करता है कि अर्जुन की ये भावनाएं अत्यंत मानवीय हैं। वह धर्म और कर्तव्य के बीच बुरी तरह फंस गए हैं। ये एक बहुत बड़ा टकराव है। हाँ, एक तरफ उनका क्षत्रिय धर्म है जो चीख चीख कर कह रहा है कि अन्याय के खिलाफ युद्ध करो, और दूसरी तरफ गुरुओं और परिवार के प्रति असीम सम्मान और प्रेम है जो उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। तो मैं बस ये सोच रही थी कि जब आपके दोनों ही विकल्प सही लग रहे हों तो कोई इंसान फैसला कैसे ले सकता है? दुनिया का सबसे महान योद्धा भी
इस कर्तव्य बनाम प्रेम के जाल में फंस गया। यही वो जगह है जहां ये प्राचीन कथा आज के जीवन का सबसे बड़ा आईना बन जाती है। ये एक सार्वभौमिक मानवीय संकट है। बिल्कुल। अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो अर्जुन का कोई भी पक्ष तकनीकी रूप से गलत नहीं है। एक योद्धा के रूप में लड़ना उनका धर्म है। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ परिवार से प्रेम करना भी तो एक स्वाभाविक मानवीय धर्म है। हाँ, इंसान अक्सर सोचता है कि जीवन में कठिन फैसले अच्छे और बुरे के बीच लेने होते हैं। लेकिन वो तो सबसे आसान चुनाव होता है। असली संकट तब पैदा होता है जब चुनाव सही और सही के बीच हो। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह इतने मजबूत हैं कि अगर किसी एक को चुना गया तो दूसरे के प्रति बहुत बड़ा न्याय होगा। क्षत्रिय धर्म को चुना तो परिवार खत्म, और परिवार को चुना तो न्याय खत्म। बिल्कुल। और यहां आकर तर्क काम करना बंद कर देता है। इंसान पूरी तरह पंगु हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाता है। लेकिन अगर हर इंसान अर्जुन की तरह इसी बिंदी पर आकर रुक जाए, अगर हर व्यक्ति अपने परिवार को समाज के कर्तव्य से ऊपर रखने लगे, तो क्या सामाजिक व्यवस्था ही नहीं चरमरा जाएगी? क्या ये एक तरह का स्वार्थ नहीं है जहाँ इंसान अपने मानसिक सुकून के लिए अन्याय होने दे रहा है? ये एक बहुत ही शानदार तर्क है और यही कारण है कि अर्जुन का ये वैचारिक ठहराव इतना खतरनाक है। अगर अर्जुन हथियार डाल देते हैं तो अन्याय की जीत सुनिश्चित है। समाज का ढांचा गिर जाएगा। हाँ, लेकिन अर्जुन का मस्तिष्क इस बड़े चित्र को देखने में असमर्थ हो गया है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव ओवरलोड कह सकते हैं। अर्जुन का दिमाग परस्पर विरोधी तर्कों से इतना भर गया है कि अब वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा। ये एक भयानक शून्यता की स्थिति लगती है, जहां आगे कुआं है और पीछे खाई। बिल्कुल। लेकिन ठीक इसी पूर्ण हताशा, इसी वैचारिक ठहराव के बिंदु से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये वही सटीक स्थिति है जहां से श्री कृष्ण उन्हें सही ज्ञान और मार्ग दिखाना शुरू करते हैं। हाँ, यहीं से असल मार्गदर्शन शुरू होता है। तो यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस पूरी दुविधा और इस दर्द से क्यों गुजरने दिया? आप क्या सोच रही हैं? मतलब वे तो उनके मित्र थे, सारथी थे। वे चाहते तो युद्ध शुरू होने से पहले ही शिविर में बैठकर अर्जुन को ये सब समझा सकते थे। उन्होंने पहले ही अर्जुन को क्यों नहीं रोक लिया? इस सवाल का उत्तर अज्ञानता और ज्ञान के बीच के गहरे संबंध में छुपा है। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलती। मतलब जब तक इंसान को ये भ्रम रहता है कि वो सब कुछ जानता है, तब तक वो कोई नई बात नहीं सीख सकता। जब तक पुरानी मान्यताओं का ढांचा पूरी तरह गिर नहीं जाता, नया सत्य स्थापित नहीं किया जा सकता। ओह, तो अर्जुन के पास अपने खुद के बहुत सारे मजबूत तर्क थे। बिल्कुल। समाज को लेकर, पाप पुण्य को लेकर। अगर श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही प्रवचन देने लगते तो अर्जुन बीच बीच में अपने तर्क देते रहते। हाँ, वे श्री कृष्ण की बातों को अपने सीमित नजरिए से ही तौलते। सही कहा। वो ज्ञान कभी अर्जुन की चेतना की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। मतलब ये कुछ ऐसा था कि पहले एक भरे हुए बर्तन को पूरी तरह से खाली करना जरूरी था। एकदम सही उपमा। सच्चा ज्ञान केवल तभी ग्रहण किया जा सकता है जब व्यक्ति अपनी अज्ञानता और अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्वीकार कर ले। ये एक तरह का अनलर्निंग है, अपनी पुरानी सीखी हुई बातों को भुलाना। हाँ, अर्जुन का ये टूटना दरअसल उस महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जमीन तैयार करना था। श्री कृष्ण तभी बोलना शुरू करते हैं जब अर्जुन अपने भीतर के सभी तर्कों को समाप्त कर चुके होते हैं। जब वे पूरी तरह समर्पण कर देते हैं कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे मार्ग दिखाइए। बिल्कुल। जब अहंकार खत्म होता है तभी ज्ञान का प्रवेश होता है। ये समर्पण ही असल में एक नई शुरुआत है। तो इस पूरे गहरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। क्या? कि अर्जुन की ये दुविधा कोई पुरानी कथा नहीं है। ये आज के समय की और हर उस इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी अपने कर्तव्य और अपनी भावनाओं में से किसी एक को चुनना पड़ता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये अध्ययन ये भी रेखांकित करता है कि जब कभी इंसान दो सही रास्तों के बीच फंस जाता है तो वो उसकी कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो इस बात का सबूत है कि उस इंसान के भीतर की संवेदनशीलता जीवित है। सही और गलत के बीच तो कोई भी फर्क कर सकता है। हाँ। लेकिन असली संकट तब है जब चुनाव दो सही रास्तों के बीच हो। जैसे अर्जुन का क्षत्रिय धर्म और उनका पारिवारिक प्रेम। हाँ? जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों का सामना किनारे पर सुरक्षित खड़े रहकर नहीं किया जा सकता। इंसान को उस द्वंद्व के बिल्कुल केंद्र में जाना ही पड़ता है। उस तूफान के केंद्र में जाना ही पड़ता है। जाना ही पड़ता है।
शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम एक्सरे की तरह जीवन में एकदम स्पष्ट रेखाएं खोजना चाहते हैं, हाँ, काले और सफेद की तरह। लेकिन अर्जुन की स्थिति को समझने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि इंसान का मन किसी मशीन की तरह नहीं है। उस धुंधलेपन को, उस अज्ञानता को स्वीकार करना ही असल में स्पष्टता की ओर पहला कदम है। पूर्णतः सहमत। ज्ञान की शुरुआत वहीं से होती है जहां हमारे तर्कों का अंत होता है। दुनिया की नजरों में महान सफलता की ओर जाता है, वो असल में उसके अपने सिद्धांतों और अपनों के सम्मान के खिलाफ है। तो वो क्या करेगा? हाँ, तो क्या उसमें अर्जुन की तरह पीछे हटने, अपने ही बनाए हुए भ्रम के हथियार डाल देने और उस वैचारिक शून्यता को स्वीकार करने का साहस होगा, या वो भी बस आंखें मूंद कर उस खून से सने सुख को अपनी सबसे बड़ी जीत मान लेगा? ये एक बहुत ही गहरा विचार है, सोचने पर मजबूर कर देने वाला है ना? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको अकेले में चिंतन करना चाहिए